माँ का दिल और ममता की कहानी। रमेश अब बड़ा हो गया था। पढ़ लिख कर अब उसकी एक अच्छी सी नौकरी एक शहर में भी लग गई थी। कुछ दिनों के बाद उसके माँ बाप के उसकी शादी सुंदर और सुशील लड़की से कर दी थी, जो कि वह भी नौकरी करती थी। अब रमेश और पत्नी दोनों जॉब करते हुए एक साथ ही शहर में बस गए थे। कुछ दिन के पश्चात रमेश के पिताजी भी अब इस दुनिया को छोड़कर चले गए, जिसके बाद उसकी माँ एकदम से अकेली हो गई थी। जिसके बाद कुछ दिनों के बाद रमेश अपनी माँ को अपने साथ से ले गया। जिसके बाद शहर में आकर रमेश की माँ खुद को एकदम अकेले पाती थी। इस तरह से उन्हें भी अच्छा नहीं लगता था, लेकिन एक माँ अपने बेटे की हमेशा खुशी ही चाहती हैं। सो धीरे धीरे वह शहर में रहना भी सीख गई थी। लेकिन रमेश और उसकी पत्नी हमेशा अपनी माँ को समझाते रहते थे कि ऐसा मत करो, ये मत करो। मतलब कि वो अपने माँ को गांव के एक तरफ से गंवारी समझते थे, लेकिन माँ की दिल तो हमेशा से अपने बच्चों के लिए बड़ा ही होता है। सो वे सब बताते चुपचाप सुनकर माँ हाँ में हाँ मिलाकर रहती थी। एक दिन की बात है, सुबह रमेश की पत्नी को ऑफिस जल्दी जाना था। वह सब कुछ जल्दी से तैयार करके रमेश का खाना पैक करके ऑफिस चली गई। फिर उसके बाद रमेश भी जल्दी जल्दी तैयार होकर ऑफिस निकल गया था। फिर कुछ समय के बाद रमेश की माँ ने देखा कि उसका बेटा तो खाना का लंच बॉक्स तो यहीं घर पर भूल गया। तो माँ ने बिना देर करते हुए फटाफट ऑफिस पहुंच गई और पास में एक कुर्सी पर बैठे कहीं, क्योंकि कंपनी के बाहर के व्यक्ति को अंदर जाने के लिए मना था। सो फिर बेटे को दिक्कत ना हो इसलिए फ़ोन ना करके मैसेज किया। लेकिन रमेश अपने माँ को बिजी था, तो माँ का मैसेज पर ज़्यादा ध्यान ना दिया। लेकिन उसकी माँ बाहर सब कब से उसका इंतज़ार कर रही थी। इस तरह से कई घंटे बीत गए और इस बीच कई मैसेज भी किए, लेकिन रमेश का कोई उत्तर नहीं था। इस तरह से रमेश की कोई माँ ने चिंता होने लगी। लेकिन रमेश अपनी माँ के कई मैसेज आने के बाद वह अंदर ही अंदर खूब गुस्सा होने लगा था। आज तो उसने तय कर लिया था कि आज घर जाकर माँ को खूब अच्छे तरह से समझा देगा कि यह उसका गांव नहीं है, कुछ ही मनमानी करती रहेगी। इस तरह से शाम हो गई। अब रमेश घर जाने के लिए कंपनी के बाहर निकला तो देखा तो उसकी माँ तो यहीं खड़ी है, जिसे देखकर उसका गुस्सा अब सातवें आसमान पर था और बिना कुछ पूछे ही अपने माँ को डांट फटकारने लगा कि पहले तब घर में खाली बैठे बैठे मैसेज से परेशान करती रहती थी और अब उसकी कंपनी के में भी आ गई। आखिर उनका यह गांव नहीं है, ये मनमानी करती रहेगी। ये सुनकर रमेश की माँ ने खाने की टिफ़िन रमेश की ओर आगे बढ़ा दिया, जिसे देखकर रमेश अब समझते हुए देर ना लगी उसे ही अपना खाना भूल गया था, जिसे माँ ने उसे देने के लिए यहाँ आई थी। इसके बाद रमेश की माँ बोली, बेटा भले ही तुम बड़े हो गए हो, बड़े शहर में रहने लगे हो, यूँ ही अच्छे बुरे के ज़्यादा समझ आ गई हो, लेकिन मेरे लिए तो आज भी मेरे कलेजे का टुकड़ा हो। मेरे बचपन से लेकर आज तक पालते हुए आ रही हूँ। रमेश को अब आंखें खोल चुकी थी। आखिर उसकी माँ उसकी परवाह करते हुए खाना लेकर आई थी,
जिसे वह बिना सोचे समझे अपनी माँ को डांटते जा रहा था। वह अपने ही किए हुए पर पछतावा हो रहा था, जिसे देखकर माँ उसे एक बार फिर अपने गले लगा लिया। और इस तरह से रमेश अब आगे खुद को माँ को लिए बदल लिया था। अब उनकी पहले से ज़्यादा अच्छे से देखभाल करने लगा, जिसके बाद माँ को भी अब शेर से अच्छा लगने लगा था, क्योंकि अब उसका बेटा फिर से उससे मिल गया था। कहानी से शिक्षा। इस कहानी से ये शिक्षा मिलती है कि एक तरफ जहाँ हम पढ़ लिख कर खुद को ज़्यादा ही समझदार समझने लगते हैं, जिससे जाने अनजाने में माता पिता को बातों को गलत साबित करने में लग जाते हैं। लेकिन हम सभी यह भूल जाते हैं जिसको माँ बाप अपने बच्चों को खुशियों के लिए अपनी खुशियों का त्याग करते, भला माँ बाप अपने बच्चों के